कहानी की शुरुआत होती है जॉन की आवाज से। जॉन बताता है कि क्लार्क नाम के एस्टेरॉयड के टुकड़े धरती से टकराए थे। इस टक्कर में दुनिया के लगभग 70% आबादी मर गई। हवा, पानी और जमीन सब जहरीले हो गए। जो लोग बच गए उन्हें मजबूरी में जमीन के नीचे बने बैंकरों में रहना पड़ा। 5 साल बाद जॉन ग्रीनलैंड के पास बने एक बैंकर के बाहर अकेले खोज करता दिखता है। वो रेडियो के जरिए बैंकर से बात करता रहता है। खोज के दौरान उसे समुद्र किनारे सोरी हुई लाइफ बोट्स और एक युद्धपोत मिलता है। जॉन जहाज के अंदर जाता है और कुछ जरूरी सामान निकाल लेता है। तभी बैंकर से चेतावनी मिलती है कि भयानक तूफान आने वाले हैं। अगर जॉन समय पर वापस नहीं लौटा तो उसकी जान जा सकती है। ये सुनते ही जॉन पूरी ताकत से दौड़ता है और बाल बाल बचकर बंकर में पहुंच जाता है। बंकर के अंदर लोग रेडियो पर दूसरे जिंदा लोगों के संकट ढूंढ रहे होते हैं। वही नेता लोग चिंता जताते हैं कि खाना तेजी से खत्म हो रहा है। एडम कहता है कि अगर कुछ महीना तक टिक गए तो बाहर खेती हो सकती है, लेकिन डॉक्टर अमीना बताती है कि रेडिएशन अभी भी इंसानों के लिए खतरनाक है। एलिसन कहती है कि अब बंकर में रहना ठीक नहीं, उन्हें बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर अमीना बताती है कि फ्रांस के दक्षिण में एक क्रेटर है जो पहाड़ों से घिरा है। वहाँ रेडिएशन और तूफान कम है, लेकिन लोग डरते हैं कि वहाँ युद्ध चल रहा हो सकता है। इसी बीच जॉन का थेरेपिस्ट बताता है कि लोग ऊपर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से सब टूटे हुए हैं। इस दुनिया में अब डॉक्टर से ज्यादा थेरेपिस्ट है, क्योंकि हर कोई मानसिक दर्द में जी रहा है। जॉन कहता है कि लोग अतीत भूलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उम्मीद के बिना जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी जमीन हिलने लगती है, भूकंप के झटके महसूस होते हैं। बैंकर सुरक्षित है, लेकिन सबको डर लगता है कि आगे क्या होगा। कुछ देर बाद बाहर से डिस्ट्रेस सिग्नल आता है। कुछ लोग गुफाओं और पुरानी खदानों में छिपे हैं। कुछ लोग उन्हें बचाना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खाना कम है, बीमारी फैल सकती है। आखिर में बोटिंग होती है और तय होता है कि मदद भेजी जाएगी। जॉन बैंकर के सिस्टम ठीक करता है और बिजली पानी वापस लाता है। उधर नेथन चोरी से बाहर चला जाता है। उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बाहर की हवा, राग और रेडिएशन जानलेवा है। नेथन को जमीन के नीचे रहना पसंद नहीं, उसे खुली दुनिया चाहिए। रेस्क्यू टीम कुछ लोगों को लेकर आती है, लेकिन कोई लोग पीछे छूट जाते हैं। इसी बीच जॉन को पता चलता है कि बंकर में दरारें पड़ रही है। अचानक बंकर ठहर जाता है। जॉन, उसका परिवार और कुछ लोग किसी तरह बाहर निकलते हैं और जमी हुई समुद्री किनारे पहुंचते हैं। वो लोग लाइफ बोट लेकर समुद्र की ओर निकल जाते हैं। पीछे एक भयानक सुनामी आती है और जो लोग बंकर में थे सब मर जाते हैं। जॉन हवा की जांच करता है और कहता है कि अब सांस लेना थोड़ा सुरक्षित है। सब सोचते हैं कि अब कहा जाए। आइसलैंड खत्म हो चुका है। जॉन बताता है कि समुद्र की धाराएं बदल गई है और अब यूरोप जाना सही रहेगा। वो लोग इंग्लैंड की ओर बढ़ते हैं और लिवरपूल पहुंचते हैं। शहर सुनसान है। वो लोग खाना और सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। एक सरकारी बंकर में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक एडम को गोली मार देते हैं। भागते हुए उनकी मुलाकात ओबी से होती है। वो बताता है कि इंग्लैंड उसका दूसरा घर था। तभी पास में उल्का गिरते हैं और ओबी पीछे रह जाता है। आखिरकार वो मैकेंजी के पास पहुंचती है। वो उन्हें अस्पताल के सुरक्षित हिस्से में छुपा लेती है। वहाँ हवा साफ करने की मशीन चल रही होती है। मैकेंजी बताती है कि उसने लोगों को सोने से मना कर दिया, इसलिए वही रुक गई। थोड़ी देर बाद सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिंदगी कुछ पल के लिए सामान्य लगती है। एलिसन कहती है कि वो यहाँ नहीं रुक सकती। वो चाहती है कि नेथन का भविष्य हो। सब तय करते हैं कि क्रेटर तक जाना जरूरी है। रास्ते में उन पर हमला होता है। जॉन लड़ता है, लेकिन डॉक्टर मर जाता है। वो आगे बढ़ते रहते हैं। फ्रांस में उनकी मुलाकात जेनिस से होती है। वो बताता है कि क्रेटर को लोग प्रोमिनेंस लैंड कहते हैं, लेकिन वहाँ युद्ध चल रहा है। वो एक सुरक्षित रास्ता बताता है और अपनी बेटी को उनके साथ भेज देता है। आगे चलकर युद्ध सिर जाता है। जॉन गोलियों से घायल हो जाता है। एलिसन किसी तरह गाड़ी चलाकर क्रेटर तक पहुँचती है। आखिरी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। क्रेटर के अंदर पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ पानी है, हरियाली है, जिंदगी है। ये देखकर कि उसका परिवार सुरक्षित है, जॉन वही दम तोड़ देता है। सब रोते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यही इस कहानी की खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी ग्रीनलैंड 2 की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।